जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता ही होगा लास्ट मंथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई थे वो चेंज हुए थे। चंद्रचूड़ जी जो थे उनकी जगह संजीव खन्ना जी आ चुके हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बेनिफिशियल स्टेप भी ले सकते हैं, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के कुछ एस्पिरेंट आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। एक उन्होंने अपील की है कि जो आपकी एज लिमिट है यूपीएससी की, है ना, उसमें जो आपका डेट आपको पता होगा 1 अगस्त से हमेशा काउंट किया जाता है एज लिमिट को, उसको चेंज किया जाए। ये पूरा मामला क्या है हम बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा, ओल्ड एज क्या थी, एक चीज जो न्यू एज है उससे कुछ एस्पिरेंट्स को तो बेनिफिट है ना, कुछ को लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए मामला ये है, कुछ एस्पिरेंट्स यानी 15 एस्पिरेंट्स आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही होगा जो नए सीजीआई हैं संजीव खन्ना, उनके पास पहुंचे हैं और उन्होंने अपील की है कि जो आपका यूपीएससी की जो एज हमेशा काउंट की जाती है, जो एज लिमिट रहती है, चाहे मिनिमम हो या आपकी अपर लिमिट हो, मैक्सिमम हो, वो हमेशा 1 अगस्त से काउंट की जाती है। लेकिन ये भेदभाव करते हैं उन एस्पिरेंट्स के बीच में जिनका जन्म जुलाई में हुआ है और जिनका जन्म 1 अगस्त 2 अगस्त के बाद में हुआ है। यानी अगर आपका ये 1 ईयर है, पूरा फ्रेम है, यहाँ पे आपकी न्यू ईयर आती है और यहाँ पे एंड होती है, ये आपका अगस्त है, 8 महीना जो रहता है। जो यहाँ पे हुए हैं और यहाँ पे हुए हैं, एक ही आपकी डेट दोनों में डिफरेंशिएट करती है ना। ये पूरा भेदभाव करती है आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 16, इन तीनों का ये वायलेशन करती है। तो उन्होंने कुछ सोल्यूशंस की बात करी है, कुछ समाधान की बात करी है, आगे एक एक करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख ले रहे हैं कि आपकी जो पुरानी एज लिमिट है क्या। देखिए मिनिमम जो एज है आपको पता ही होगा यूपीएससी में, वो आपकी 21 साल है ना। और जो मैक्सिमम एज है वो आपके 47 ईयर्स। 47 ईयर्स कैसे, एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। जनरल की जो एज रहती है वो आपके 32 रहती है ना। ओबीसी की आपकी 35 रहती है, 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। एससी एसटी की आपकी रहती है 37 साल, इसमें आपका 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। और जो आपके पीडब्ल्यूबीडी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जिनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, जैसे कुछ सुन नहीं पाते, कुछ कम सुनते हैं या कुछ की आंख में प्रॉब्लम रहती है, तो जो दिव्यांगजन रहते हैं उनको 10 साल का एज का रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरी वाइज। जैसे इसमें +10 कर दो, यानी पीडब्ल्यूबीडी के हिसाब से बात करें तो जनरल की एज आपकी 42 हो गई, ओबीसी की आपकी 45 हो गई और एससी एसटी की आपकी 47 होगी। इसी वजह से हमने लगा था यहाँ पर मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपके 47 है। लेकिन क्राइटेरियाज हैं। अब इसी के साथ में अटेम्प्ट की बात कर ले रहे हैं, जिनको नहीं पता हो तो अटेम्प्ट आपके जनरल के तो रहते हैं आपके 6 अटेम्प्ट, ठीक है, 32 की एज तक आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। ओबीसी के आपके 9 अटेम्प्ट रहते हैं और एससी एसटी के अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, यानी जिन जब तक उनकी एज नहीं हो जा रही 37 तक के, जब तक नहीं हो जा रहे वो, तब तक वो अपने अटेम्प्ट दे सकते। और अटेम्प्ट्स को हम पीडब्ल्यूबीडी के हिसाब से काउंट करें तो यहाँ पे जो आपके 6 अटेम्प्ट थे वो आपके 9 हो जाते हैं। ओबीसी के सेम रहते हैं, एससी एसटी के भी सेम रहते हैं, यानी पीडब्ल्यूबीडी के हिसाब से जनरल को बेनिफिट मिलता है, बाकी सारे सेम कंडीशन से। अब मुद्दा ये है कि जो आपकी 1 अगस्त से हमेशा काउंट होती थी, 1 अगस्त एक तरीके से कट ऑफ है ना, कट ऑफ की डेट है कि आप एग्जाम दोगे या नहीं दोगे। 1 अगस्त से पहले पहले अगर आप जैसे मान के चलो 31 जुलाई को आप 32 साल के हो गए, हम जनरल को रेफरेंस ले ले रहे हैं, 32 साल के हो गए, तो आप अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। मेन मुद्दा यह है कि काफी सारे एस्पिरेंट जो विरोध कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ना। लेकिन आपका जन्म मान के चलो 1 अगस्त नहीं हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 को हुआ और आप 32 के हो गए, फिर भी अटेम्प्ट दे सकते हो। और दिन का कितना फर्क है, मुश्किल से 1 से 2 दिन का फर्क है। सिर्फ 1 या 2 दिन के हिसाब से पूरे साल का आपका एक अटेम्प्ट खराब हो जाता है और आपका अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, आप दे ही नहीं पाओगे। तो यही पूरा एक तरीके से पक्षपात हो रहा है कि 1-2 दिन के फर्क में ही कुछ स्टूडेंट तो एग्जाम में बैठ रहे हैं, कुछ नहीं बैठ रहे। इसी वजह से हमारा जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 है ना, उसका वायलेशन हो रहा है। जो भी यूपीसी के एस्पिरेंट है हम उनको 2 चीज बोलना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना कि एज का रिलैक्सेशन क्यों दिया जाता है, क्या इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 कौन कौन सा होता है, हम खुद पर्सनली पढ़ेंगे कमेंट्स को। तो इस भेदभाव, इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए डिमांड क्या है। डिमांड ये है, 2 तरीके की डिमांड है कि आप जो डेट है 1 अगस्त को आप 1 जनवरी करो, है ना। 1 जनवरी के हिसाब से क्या होगा कि आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना, यहां से और यहाँ पे एंड होता है। तो जो आपका 1 जनवरी होगा यहाँ पे, है ना, 1 जनवरी जो होगा, इसके हिसाब से एस्पिरेंट्स काउंट कर लेंगे। और ये एकदम सिंपल रहेगा। काफी सारे जो एग्जाम्स हैं, है ना, उनमें जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें 1 जनवरी रहता है। बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें भी 1 अगस्त ही है ना। और जो आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम है उसमें 1 जुलाई है। तो जो एस्पिरेंट्स की डिमांड है यूपीएससी जो आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनका कहना यह है कि आप 1 अगस्त को हटाकर, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको हटाकर आप 1 जनवरी कर दीजिए, या जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए। अगर 2-4 दिन के चक्कर में अगर अटेम्प्ट वेस्ट हो रहा होगा तो वो अपना दोबारा से अटेम्प्ट दे सकते हैं। देखिए हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये जो मामला है
दोबारा से क्यों उठाए? ऐसा नहीं है कि पहली बार एस्पिरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं इस डेट को लेकर, इससे पहले भी जा चुके हैं। लेकिन अभी के जाने में ये फ़र्क ये है कि हमने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट मंथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, जो आपके संजीव खन्ना जी हैं, वो चेंज हुए हैं। तो उनसे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लास्ट के जो थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने तो मना कर दिया था, उन्होंने तो पूरा खारिज कर दिया था इस चीज़ को, और सीसैट को लेके भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, है ना? अटेम्प्ट बढ़वाने को लेके भी किया था, और आपके जो लॉकडाउन में जो अटेम्प्ट मारे गए थे एस्पिरेंट्स को, उसको लेके भी किया था। लेकिन सारी चीज़ें खारिज हो गई थी। दोबारा से इस वजह से किया है क्योंकि जो सीजेआई हैं वो चेंज हुए हैं, तो हर एक इंसान का सोचने समझने का नज़रिया अलग होता है। हो सकता है वो इस चीज़ को कंसिडर कर लें, तो जो एस्पिरेंट्स को काउंटिंग करने में दिक्कत होती है कि मेरा अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा, या जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो एकदम सिंपल हो जाएगा, और जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा उनके लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा। और कुल मिला के मुद्दा ये दोबारा इसी वजह से उठा है कि नए सीजेआई आए हैं, हो सकता है डिसीजन हमारे फेवर में ले लें और हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। लेकिन अगर 1 जनवरी हो जाता है तो इससे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का तो बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ का लॉस भी होगा। अब बात कर ले रहे हैं क्या-क्या है। देखिए, मान के चलिए अगर आपकी जो डेट है 1 जनवरी 2025 हो जा रही है। आपको पता है यूपीएससी का जो नोटिफ़िकेशन है, फरवरी में आता है, फरवरी के आस-पास आएगा, 5 तारीख या 10 तारीख के आस-पास, या कभी 8 तारीख के आस-पास। तो जब आपका 2025 का उसमें नोटिफ़िकेशन आएगा, तो ये चीज़ अभी से इसीलिए अपील की जा रही है कि हो सकता है जल्दी से इस पर डिसीजन आ जाए, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट का बेनिफिट हो जाए। कुछ का तो बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ का लॉस भी होगा। क्या-क्या है? देखिए, जिनकी अपर लिमिट है, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला था, है ना? जो लास्ट अटेम्प्ट था, जिनकी अपर लिमिट हो रही थी, उनके लिए तो बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कंसिडर कर रहे थे आपके 1 अगस्त के बाद में, तो उनको पूरा न्यू ईयर तक का समय मिल जाएगा। लेकिन लॉस उनको होगा जिनका ये लोवेस्ट लिमिट है, यानी जिनकी जो एज है 21 है ना? जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है कि जो एलिजिबल थे 1 अगस्त के हिसाब से कि हाँ, मैं एग्जाम में बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर डेट को 1 जनवरी कर दिया, तो हो सकता है वो एग्जाम में ना बैठें, क्योंकि 5 महीने आगे बढ़ जाएँगे। तो आपको 1 साल का और एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, जिनका एज लिमिट इतना ग्रुप रहता है, वो कम ही रहते हैं, लेकिन किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस चीज़ को कंसीडर करें, तो इनका जो 1 अटेम्प्ट है, जो अभी नहीं दे पाएँगे, अगले साल देंगे। तो जब इनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, यानी 32 की एज पर, तब इनको बेनिफिट मिल जाएगा। इनको भी बेनिफिट मिल जाएगा, है ना? तो कुल मिला के बात ये है, ये जो मुद्दा है, ये आपका मैटर है, सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। अब देखते हैं सीजीआई नया डिसीजन क्या लेते हैं। आपके फेवर में रहने वाला है, या लास्ट टाइम की तरह ही इस बार भी ये कैंसल हो जाएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको बिल्कुल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये हमारी पूरी सीरीज़ है कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन, है ना? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूट्यूब पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसमें आपको ए टू जेड कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा कि बिल्कुल जीरो से यूपीएससी तैयारी कैसे करते हैं, कौन सा नोट्स वगैरह आपको लेना चाहिए, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, या एंड स्क्रीन में आपको ये मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।